एक कोई छोटा सा मैसेज जो आप यूथ को, ना बच्चों को देना चाहें। युवा है, हमारे देश का युवा कुछ भी कर सकता है जी। कहर ढा सकता है जी। ये है, हमने देखा है, जी। आपने भी देखा। तो क्या होता है कि एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, इविल विंस मैन गुड मैन वॉक अवे। बुराई पनपती है जब अच्छे आदमी चले जाते हैं। जी। जी। नशे से दूर रहे, एक अपने आप को करैक्टर से बचा के रखना। आपका करैक्टर है ना, उसको दागी मत होने देना, क्योंकि कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं बना है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि कोई भी ऐसा दाग मत लगने देना करैक्टर पे, और लग गया तो कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं है जो इस दाग को धो देगा। हेलो एवरीवन, आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी इमोशनली है, मेरे दिल के पास है, क्योंकि जब भी मैंने पॉडकास्ट लेने स्टार्ट करे थे ना, मैंने सोचा था पॉडकास्ट ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इनका नाम सोचा था, इनके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि पवन सर के साथ ये पॉडकास्ट मैंने करा है। ये इंग्लिश के लेक्चरर हैं और ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी बातें काफ़ी अच्छी होती है, आप उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सो आप इसको लास्ट तक देखें, वॉच इट। सर वेलकम टू अधिराज सिंह शो। थैंक यू सर, कैसे हो आप? फाइन सर, आप इंग्लिश के टीचर हो इतने सालों से, तो आपका इंग्लिश की तरफ इतना अट्रैक्शन कैसे हुआ? एक्चुअल में क्या था, मेरे पापा जी एसएस टीचर थे। जी सर। तो वो जब मैं छोटा था तभी से ट्यूशन भी लेते थे। जी। तो वहाँ पर सारी ट्यूशन की क्लासेस जो होती थी इंग्लिश की होती थी, तो उसी समय से ही मेरा मेन अट्रैक्शन था वो अंग्रेजी की ओर गया। जी। और वहीं से मैंने ये इरादा भी, इंटेंशन भी कर लिया था, क्योंकि मैं पूछता रहता था पापा जी से कि इंग्लिश को आगे और करने के लिए क्या चाहिए। तो बोला एमए इंग्लिश कर लो, फिर उसके बाद आप नेट क्वालिफाई करके या पीएचडी करके आप इंग्लिश की इस लाइन में जा सकते हो। और जब और बच्चे जब सीखते थे तो हम नीचे बैठे रहते थे, ट्यूशन कराते थे। हम छोटे बच्चे थे, 10वीं का पापा जी ट्यूशन कराते थे। जी सर। तो हम ऊपर बैठ जाते थे, नीचे बच्चे बैठे रहते थे, तो हम सुनते रहते थे। जी सर। तो उसी समय से ही हमें छोटी, जब 5वीं छठी क्लास में थे ना, तभी से हमें टेंशन, जो क्योंकि हमारे दौरान जब ABCD अल्फाबेट्स थे वो छठी क्लास में आए थे। जी सर। तो और हमने वो सुन लिया था पहले चौथी 5वीं में, तो उस समय से ही इंग्लिश की ओर हमारा अट्रैक्शन हुआ। तो आप इतने सालों से टीचिंग लाइन में हो, तो आप ऐसा कोई मोमेंट बताओ जो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, कि मतलब आपने पढ़ाया, बच्चा अच्छा करा हो। जैसे एक्चुअल में मैंने 2003 के अंदर सरस्वती स्कूल ज्वाइन किया था। जी सर। जो CBSE से एफिलिएटेड था, नसीपुर में जेल के पास। तो वहाँ पर जब मैं वहाँ पर गया, तो पहले दिन जब वहाँ पर गया तो काफ़ी ऐसा लगा कि भाई इतने बड़े स्कूल में हमने पैर रखे हैं, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी रह पाएगी। बच्चे भी बड़े ही प्यार से सुनने लगे, हम बच्चों की सुनते थे। फिर हमने ट्यूशन भी कमाए, तो जब रिजल्ट्स हमारे आते थे जी सर, तो बड़ा अच्छा लगता था। CBSE में हमने 99 का बच्चा दिया। जी सर। 99 अपने आप में अब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमने 2003-04 में 99 हाईएस्ट स्कोरर हुआ करता था, जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में ही पहला बच्चा था। तो जब पहला बच्चा इतना आया, इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और एक बार मेरे पास 10th B थी, तो उस समय लगभग 40 बच्चे थे। तो उसमें यानी 26-27, मुझे एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं है, लेकिन मोर देन 25 बच्चे थे जिन्होंने मेरिट हासिल की, 80% से ऊपर मार्क्स हासिल किया। और बड़ी खुशी की बात है कि उन बच्चों में 25 बच्चों में यानी 12-13 ऐसे बच्चे थे जो 95% से ऊपर मार्क्स लेकर के आए। तो उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। जी सर, आपने बताया इतने ज़्यादा बच्चे ने अच्छे नंबर स्कोर करे हैं, तो आपको किस टाइप से पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे की यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे नंबर स्कोर करना आसान नहीं होता। देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक टीचर होता है ना, वो देख लेता है बच्चे को, देख करके उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा कितने कैलिबर का है। जी। बच्चे का कैलिबर है वो पहले दिन जब हम शुरुआत में उनका इंटरेस्ट उसका और अट्रैक्शन होता है किसकी ओर होता है, और फिर वो कितना समर्पित भाव से वो किस सब्जेक्ट को लेता है, तो उसी समय हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे यहाँ पर। और जब हम शुरुआत में जब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आए, तो उन दिनों 2004, 5, 6 में इंग्लिश के प्रति बड़ी जागरूकता थी। अभी तो प्राइवेट स्कूलों में भी 3-3 पीरियड से ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि उस समय क्या था कि इंग्लिश पे ज़्यादा प्रेशर रहता था। हर पेरेंट्स का भी ये रहता था कि यदि बच्चे को अंग्रेजी आ गई तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सारा जो मीडियम होता था साइंस के, उसमें अंग्रेजी होती थी। और बच्चे यानी उनको ढूंढ पाना हमारे लिए बड़ा आसान होता था, क्योंकि बच्चे का टेस्ट पता चल जाता है कि इसका किस सब्जेक्ट में है। और बच्चे अंग्रेजी में इस प्रकार से कि वो 100 की लाइन में खड़े रहते थे। जब वो तैयारी तो 100 की है, अनफॉर्चुनेटली किसी का 1 नंबर कट गया, किसी के 2 कट गए या 3 कट गए, वो एक अलग बात थी। बट वो तैयारी 100 की लेकर के, क्योंकि उन्होंने ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास रखते थे कि आप बड़ा सोचोगे तो 1-2 नंबर कट जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर आप ये बताइए कि मतलब आजकल बच्चों का डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है, तो कैसे उसको कम करें, ओवरकम करके
पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें? देखो, सबसे बड़ी आज के दिन जो है बीमारी है वो है मोबाइल की, यस टीवी की। यस और सबसे बड़ी बात जो है टैब्स और मोबाइल जो है, इन्होंने जी। बच्चों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया है। इतना उसमें बच्चों का, पहले हमारे टाइम में ये होते नहीं थे, हम थे उस समय क्लास में टीचर्स से के प्रति बस टीचर्स को जानते थे, या क्रिकेट को, या मेरा क्योंकि चूंकि क्रिकेट में ज्यादा, तो गेम की ओर ज्यादा अट्रैक्ट रहते थे। अब क्या हो गया, बच्चों का बाहर तो जाने का वो ही नहीं रहा। जी। अब बच्चे सारे दिन इनको मोबाइल दे दो, मोबाइल पे लगे रहते हैं। कुछ पेरेंट्स की भी दिक्कत है, यस बच्चा जब रोता है तो उसको मोबाइल दे देते हैं। वो जी। शुरुआत में ही बच्चे का मोबाइल में बड़ा गेम सारे दिन खेलते रहते हैं। माँ बाप हैं वो सारे ज्यादातर अब जो आ रहे हैं पेरेंट्स हैं वो दोनों नौकरी में है, तो बच्चे को रोके कैसे? तो एक जी। सबसे बढ़िया सिंपल सा तरीका ये ढूंढ लिया कि उनको मोबाइल दे दो, वो उस पर खेलते रहेंगे। जी। और उसी के कारण से वो आगे चल के भी उस मोबाइल की ओर अट्रैक्शन हो गया। अब मोबाइल में कितने क्या क्या आते हैं वो आप सभी जानते ही हैं, जी। क्योंकि काफी ऐसी एड्स हैं उसमें आती है, ऐड आती है, जिसके कारण से बच्चा डाइवर्ट होता चला जाता है। और बच्चा है वो अब जी। इतना लाडला माँ बाप का हो गया है कि अब टीचर्स वो हल्के पड़ गए हैं। हमारे दौरान जब टीचर्स होते थे तो माँ बाप है वो टीचर्स की सुनते थे, आज पेरेंट्स हैं वो बच्चे की सुनते हैं। अब टीचर है उनको डर लगने लग गया है। जी सर। इस समाज में अब डर लगता है कि यदि हमने इस बच्चे को कुछ कह दिया तो ये अपने पेरेंट्स को बताएगा। और हम ऐसे एग्जाम्पल्स काफी फेस भी करते हैं। जी। ऐसे जब हम सरस्वती में थे तो 11 साल का भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। जी। क्योंकि क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे जो प्रधान जी थे, चेयरमैन साहब थे कांतिलाल जी, बड़े ही अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, जी। लेकिन वैसे आदमी, ऐसे एजुकेटेड आदमी मिल नहीं सकते। वो हर परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग ढालने में वो बड़े सक्षम थे। जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती थी पेरेंट्स लेकर के आते थे, हमारे तक आते ही नहीं थी, जी। और वो वहीं पे उनको समझा के चले जाते। और पेरेंट्स तो ये कहते थे प्रधान जी ठीक है, टीचर्स ठीक है, बच्चे गलत हैं। जी। लेकिन अब 2014 के बाद, मैं गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद, जी। हमने वही, अभी वही पॉलिसी हमारे पढ़ाने का वही है। स्ट्रिक्टनेस आपने भी देखा होगा कि मेरा स्ट्रिक्टनेस शुरू से ही रहा है, लेकिन अब मुझे भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं टीचर्स के पास आने के बाद जो विद्यार्थी है वो आपके बेटे बेटी नहीं है, वो एक अध्यापक के बेटे बेटी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम टीचर्स हैं वो। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियों में हमें डर लगने लग गया है। बच्चे मैनिपुलेट कर देते हैं। हाँ, होती क्योंकि माँ बाप यकीन कर रहे हैं तो उसका गलत फायदा उठा रहे हैं मैनिपुलेट करके। यही है। तो इस कारण से टीचर्स भी, मैं ही नहीं, सभी टीचर्स, यानी कई बार ये सुनने को मिलता है सरकारी स्कूल में बच्चे घटते जा रहे हैं, और यानी पढ़ाई का स्तर है वो उसके लेवल का नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स में है। ऐसा नहीं है, टीचर्स सारे टैलेंटेड हैं। सरकारी स्कूल के अंदर जो अध्यापक है बड़े मेहनती हैं, क्योंकि मैं भी काफी, मुझे 10 साल का अनुभव यहाँ पर हो गया है लगभग। तो हमने देखा है कि टीचर्स बड़े मेहनत करते हैं। हमारे स्कूल में सारे मेहनती टीचर्स हैं, लेकिन अब उनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिलेबस भी करवाते हैं पूरे मन से, वो भी करते हैं, लेकिन बच्चों को टोक नहीं सकते उसके लिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। घर वाले आ जाते हैं, गांव वाले इकट्ठे होकर के आ जाते हैं, और टीचर्स को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है। इसके कारण से थोड़ा सा टीचर है अब बच्चों से डरने लग गया है। जी। पहले के टाइम में बच्चों को थोड़ा सा मतलब मारते थे या वो करते थे, तो वो ज्यादा बेटर था या अब ज्यादा बेटर है? देखो, पीटना है वो किसी चीज का समाधान नहीं है। जी सर। लेकिन क्या है कि जब बच्चे को कोई भी डांट रहा है, फटकार लगा रहा है, तो अध्यापक है वो अपने बच्चे समझ करके कर रहा है। जी सर। पहले का सिस्टम है, हमने खूब देखा है, तो उसमें जो रिजल्ट्स आते थे वो पॉजिटिव आते थे, और बच्चा यानी डरता था। बच्चे को ये डर रहता था कि ये बात मेरे पेरेंट्स तक जाएगी तो मुझे, मेरे पेरेंट्स हैं वो भी डांटेंगे, डांट फटकार लगाएंगे, पीट भी सकते हैं, तो वो डर रहता था। अब वो डर है ही नहीं, क्योंकि माँ बाप के पास जब जाता है तो सबके एक एक बच्चा रह गया, और वो उनको यानी मिस यूज कर रहा है, उनको धमकी दे करके रखता है, डरा के रखता है कि यदि आपने ये कह दिया तो मैं यानी ये कर दूंगा। तो और क्या है, पेरेंट्स, हमारे पास फोन आते हैं पेरेंट्स के कि ये जी आप, ये हमें ये कहता है कि इन्होंने तो मना कर दिया था कि अब बिल्कुल भी वो कर दिया, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, स्कूल में नहीं जाऊंगा यदि टीचर्स को आपने कुछ कह दिया तो। यानी ये इस कारण से पहले का टाइम था वो, यदि वैसे देखा जाए तो बहुत, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है जी। देखो, पहले 60-70% का टॉपर हुआ करता था जी। आज टॉपर की गुंजाइश वो 100% तक चली गई। आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की बात करेंगे तो परसेंटाइल 100। जी।
जा रही है, जी, ठीक है, एडमिशन भी एंट्रेंस टेस्ट कहीं भी होता है कंपटीशन का, तो वहां भी मोर देन 95% वाले बच्चे आपको बहुत मिल जाएंगे। अब मान लो नीट की बात करें तो 720 में से 720 अच्छा, बहुत से बच्चों के मिल जाएंगे। जी, ऐसे ही जेई उसमें है, मेंस मेंस में है, एडवांस में है, यानी बहुत अच्छी परसेंटेज आती है। तो जी। अब क्या है कि अब में और उसमें ये है, जमाने के अकॉर्डिंग सिस्टम भी बदल गया, रूढ़िवादिता है वो अब खत्म हो गई। जी, पहले एक ट्रेडिशनल मेथड होता था, जी, अब सभी टीचर्स भी बच्चे भी नया कुछ चाहते हैं, और जब टीचर के पास कुछ नया होगा जी, तो उसका टेस्ट बढ़ेगा जी, उसकी और यानी अट्रैक्ट होगा और वो ज्यादा पढ़ने में भी ध्यान देगा। तो जमाना वो उसके अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग ठीक है। हाँ, ये मान सकते हैं कि पिछले जमाने में पिटाई ज्यादा होती थी, डांट जी। फटकार ज्यादा होती थी, अब नहीं होती है, कम होती है। सर आपके चाइल्डहुड के बारे में बताएं। देखो, मेरा चाइल्डहुड बड़ा सिक्योर सा रहा है। जी, मैं बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मंडाना मेरा गांव है। जी, तो उस समय जब बचपन था तो हम 3 भाई थे, जी, तो हमारा काम, जब 3 भाइयों में से यदि मैं मेरी पर्सनल बात करूं जी, तो एक अलग से, मैं ज्यादा दोस्त कभी बनाता नहीं था जी, बचपन से ही। मेरा खेल में बड़ा इंटरेस्ट रहा। जी, शुरुआत में जब मैं छोटा था, 6ठी 7वीं 8वीं तक था, तो जी, कबड्डी बहुत खेला करता था। जी, फिर कबड्डी खेलते खेलते एक बच्चे को लग गई थी, उसके बाद मैंने कबड्डी से डाइवर्ट हो गया मैं क्रिकेट की ओर, जी, और फिर मैंने क्रिकेट भी खेला है। जी, अब हम जानते 3 ही काम थे, जी, खाना, पढ़ना और खेलना, और बातें हमारे दिमाग में आती नहीं थी। जी, बचपन सारा बड़ा आनंद। अब भी कई बार याद करते हैं कि हम घूमते हुए खाली पैदल जाते थे, सेका गांव में हम स्कूल था, हाई स्कूल था, वहां पर पढ़ने के लिए जाते थे। तो वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ करती थी, हम पैदल जाया करते थे उस समय। तो हम खेलते कूदते, और वो और काफी बच्चे भी जाते थे, बड़ा आनंद आता था। मैं तो अक्सर अब भी हमारे बच्चों को भी कहते हैं, जो हमारा समय था हमने बहुत अच्छा आनंद लिया, लेकिन पीड़ा की बात यह है कि हमने खेलने में भी पूरा समय लगाया, हमने पढ़ने में भी पूरा समय लगाया। ठीक है, हमारी परसेंटेज भी हो सकता है आज की जनरेशन को देखते हुए काफी कम होगी, बट नॉलेज के मामले में यदि हम व्यवहारिक नॉलेज की बात करें, यदि हम सांसारिक नॉलेज की बात करें, और यदि हम बेसिक नॉलेज की बात करें, तो आज की जनरेशन से ज्यादा थी, बेटर थी। सोशल आज के बच्चे कम है। देखो, अब सामाजिक ज्ञान तो खत्म हो गया। हमारे टाइम में देखो, हम हमारे स्कूल की, सरस्वती के स्कूल के बच्चों की बात करते हैं, तो जब से मैंने उसमें पढ़ाया, जो बच्चे हमारे संपर्क में आए, चाहे मैंने उनको क्लास में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, डजेंट मैटर यदि उसको ये पता है कि सर सरस्वती में थे, तो आज भी कहीं मार्केट में हम मिल जाते हैं जी, तो नमस्ते से काम नहीं चलता है, उनका पैर छूते। तो ये यानी संस्कार थे उस समय, सामाजिकता थी। आजकल के बच्चे हैं, या तो मैं ये कहूं कि इसमें दोस्त कंपटीशन का युग हो गया, उसके कारण से है, ये तो मुझे नहीं पता, कि बच्चे के पास इतना समय ही नहीं है कि वो सामाजिकता सभी भूल गया है। मैं तो ये कहूंगा कि हम टीचर्स ने भी, या चाहे वो प्राइवेट में है या सरकारी में है, उसने किताबी ज्ञान की ओर ज्यादा रुख मोड़ दिया है, और व्यवहारिक नॉलेज जो संस्कार जो देने थे वो कहीं ना कहीं कम कर रखे हैं, और वो होंगे तो बच्चा अपने आप पढ़ता चला जाएगा। एक्चुअल में बच्चों को संस्कार दीजिए। देखो, मैं अपनी ओपिनियन में बताता हूँ कि यदि बच्चों को हमने संस्कार दे दिए तो निसंदेह उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। हो सकता है नंबर कम आ जाए, लेकिन सफलता का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो बढ़ जाएगा। बच्चे वहीं पे दिक्कत आ रही है कि जिन बच्चों को सामाजिकता का नॉलेज नहीं है समाज में, क्योंकि समाज में से तो कट हो गए बच्चे, तो सिर्फ क्या हो गया, क्लास का कमरा, घर का कमरा और मोबाइल, और किसी से अनटच है। उनको पता नहीं है पड़ोस में कौन रहता है, उनको ये नहीं पता है, वो जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी जाता है वो खांसने लग जाता है तो बच्चे हंसते हैं। यानी ये संस्कार, वो उनको ये बताया नहीं गया, ये आपके दादा दादी जी ये वंचित रख रहे हैं, और यही कारण है कि समाज का पतन भी होता जा रहा है। और इसको बचाना चाहते हैं तो बच्चों में संस्कार डालिए। सबसे बड़ी जो सफलता की पूंजी है वो संस्कार डालिए। बच्चा जब आप संस्कारित करेंगे तो पूरा समाज संस्कारित होगा, और बच्चा पढ़ तो अपने आप लेगा, पढ़ता तो समय है, उसको पढ़ लेगा। उसको ये सिखाइए कि क्या गलत है क्या ठीक है। इसके अंदर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी है कि वो बस नंबर के अराउंड, क्योंकि उस बच्चे के 1 के 90 आ गए, तो मैं पेरेंट्स सोचते हैं कि तेरे 89 भी क्यों आ गए, 91 आने थे। हाँ, ये सबसे बड़ा दोष है पेरेंट्स का, एक्सपेक्टेशंस है ना,
वो पड़ोसी से या दूसरे बच्चों से कंपैरिजन, उनको ये नहीं पता है कि ये कोई सफलता का मापक नहीं है, ये पैमाना नहीं है कि आपने 100% मार्क्स ले लिए या 99% मार्क्स ले लिया तो आपका बच्चा कामयाब हो गया जी। बात ये है कि बच्चे का बेसिक कंसेप्ट कितना क्लियर है जी। बच्चा कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा। जी। हमने वो भी बच्चे देखे हैं, हमारे पढ़ाए हुए जी। बच्चे ऐसे हैं जो 60 की लाइन के हैं जी। थे वो, जी। और आज जो 95% उस समय जिन्होंने लिए थे वो अब नीचे बैठे पीछे चल रहे हैं, और जो 60% वाले आगे चल रहे हैं क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट्स बड़े क्लियर है। मेरा एक स्टूडेंट था जी। और वो बच्चा एक रामनगर कॉलोनी में जी। वो थे आर्मी मैन थे, जी। महेंद्र सिंह जी, उनका बच्चा था। एक बच्चा उनका, 2 बच्चे थे, मेरे पास ट्यूशन भी पढ़ते थे और स्कूल में भी पढ़ते थे। तो घर में अब दूध भी बेचते थे वो, जी। और बच्चों के लिए उन्होंने VRS भी ले लिया था। जी। तो उस बच्चे ने क्या किया कि प्लस 10वीं किया, और जस्ट लाइक मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है बट ये मानो कि 65-70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में उसकी 10th में परसेंटेज थी। तो उस समय वो बच्चा नॉन मेडिकल लेकर के बैठ गया। जी। उनके पेरेंट्स ने भी मुझे बताया कि जी, तो वो जिद करने लगा। जी। हमने ये कहा कि बेटा तेरे से नहीं चलेगी। तो उनको फिर शिवराज जी प्रिंसिपल हुआ करते थे स्कूल में, तो उनसे बात होने के बाद ये इस निर्णय पर पहुंचे कि 1 महीने कोई बात नहीं है, इसको नॉन मेडिकल में बैठने, यदि ये सभी पेपरों में पास हो जाएगा, टेस्ट होता है हर मंथ, पास हो जाएगा तो नॉन मेडिकल ले लेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट उस बच्चे ने आर्ट ले ली। आर्ट इकोनॉमिक्स थी वो जी। और वो बच्चा जब इकोनॉमिक्स लेकर के +2 में उसने पेपर दिए आर्ट में, तो मेरिट मोर देन 75% मार्क्स के साथ में CBSE उसने +2 6 महीने का जेटकिंग का कोर्स किया उसने जी। उसके बाद +2 करने के बाद जी। और कोरेस्पोंडेंस नारनौल से ही उसने BA भी कर लिया साथ। जी। उसके बाद वो जेटकिंग की में पढ़ाने लग गया, एज ए ट्यूटर के रूप में काम किया उसने। जी। जब उसने ट्यूटर के रूप में काम किया तो कुछ अर्निंग्स उसकी 5-7 हज़ार रुपए की हर मंथ हो गई। वो बच्चा अपना खर्चा खुद चलाने लग गया। जी। फिर उसने MCA किया। जी। तो ऐसे कोर्स उसने कोरेस्पोंडेंस से कर दिया और फिर एक कंपनी में चला गया, HCL में चला गया, HCL से वो BT कंपनी में चला गया, ब्रिटिश टेलीकॉम में जी। और आज वो, यानी मेरे पास अक्सर उसका फोन आता रहता है जी। तो आज वो है इसमें सिस्को कंपनी के अंदर, जो विश्व की फेमस कंपनी है जी। और उसका पैकेज है जी। वो लगभग 32 लाख पर ईयर है जी। यानी 8 का बच्चा, इतना बच्चा यानी कोई नॉन मेडिकल या मेडिकल में लेकर के भी इतना पैकेज कोई नहीं ले रहा है। तो बच्चे को लेकिन संस्कार से भरा हुआ था। जी। आज भी मेरे को कोई भी उसकी कोई भी खुशी की बात होती है, अभी वो MBA कर रहा है नाइट क्लासेस से दिल्ली से, जो बहुत कम बच्चों का वहां पर सिलेक्शन होता है, वहां से एडमिशन होता है, तो वो वहां पर नाइट क्लासेस और वो कंपनी का काम भी कर रहा है। तो वो बच्चा कोई ऐसा यानी अवसर नहीं होता है जब वो मेरे को विश नहीं करता है। जी। वो फोन जरूर करेगा। कई बार तो वो मुझे इस बात का भी यानी उलाना भी देता है कि सर आपने मेरा फोन अटेंड नहीं किया, क्योंकि कई बार मैं क्लास में रहता हूं तो नहीं हो पाता है। तो सर मैंने टीचर्स डे के लिए आपको विश करने के लिए किया था, या कोई और डे सेलिब्रेशन के लिए, गुरु पूर्णिमा के, और व्हाट्सएप कर ही देता है, रूटीन में ही आता है उसका। तो यानी बच्चे हैं वो, यानी ज्यादा ये नहीं है कि मार्क्स आपके क्या है, आपको नॉलेज क्या, आपको यानी आप में कितना कैलिबर है उस पर डिपेंड करता है, और आप किसी चीज से डाइवर्ट नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप डाइवर्टेड नहीं हो तो सफलता तो मिल ही जाएगी, निसंदेह मिल जाएगी। कोई भी आज के युग में कोई भूखा वही है जी। जिसको काम करने की आदत नहीं जी। नहीं तो छोटा व्यक्ति। आज इस समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पढ़ाई कम की और अर्निंग अच्छी कर रहे हैं जी। तो ऐसा बहुत वो रहता है, मार्क्स है वो सफलता का पैमाना नहीं है। इसके अंदर 2 बातें आती है, एक तो पेरेंट्स कर करके बच्चों को आगे के आगे देखते हैं, इसकी वजह से उन काम करने की उनकी कैपेसिटी चली गई है। हाँ ये भी ठीक है। और इसके अंदर आजकल ये भी हो रखा है कि साइंस साइड ले लो, कूल लगता है, जिससे कि वो बच्चा की BA ले ले या कोई और स्ट्रीम ले ले तो उसमें बेटर कर सकता है। हाँ वो क्या है, पेरेंट्स हैं वो अपनी बातें थोपने लग जाते हैं जी। बच्चे की तो बात बाद में चलती है, वो थोपने लग जाते हैं जी।
हो सकता है कि एक बच्चा आर्ट्स में आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर बहुत अच्छा करे, उसमें भी बहुत अच्छे वो है। यदि बच्चा ठीक से आर्ट्स के, अब तो चलो आगे मेडिकल और नॉन मेडिकल के बच्चे, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स में जो भी क्रैक करता था, जितने भी आईएएस आईपीएस आज से 10-5 साल पहले की बात करते हैं, तो वो आर्ट्स स्ट्रीम के अच्छे होते थे। और स्ट्रीम कोई बुरी नहीं है, बशर्ते ये है कि जो भी स्ट्रीम ले उसमें बच्चा अपने मन से और पूरी तपस्या के साथ में, यानी पूरा समय दे। मैं तो देखो ये मानता हूं, कहते हैं ना इसमें दिमाग है, इसमें गॉड गिफ्ट है ये बच्चा, यानी टैलेंट है इसमें, और ये बच्चा सफल हो जाएगा। मैं आपको इस पूरे विश्व में और अपने देश में भी करोगे तो मैं ये कहता हूं कि 90% वो बच्चे सफल होते हैं जो हार्डवर्क करना जानते हैं। कैलिबर बाद में कमा था, आपने आदत हार्डवर्क की डाली तो सफलता का जो परसेंटेज है वो अपने आप बढ़ जाएगा। दिमाग किसी में कम नहीं है, एक पहली बात तो ये, सारों को इक्वल बना के सबको बराबर भेजा है भगवान। सिर्फ फिर भी टैलेंट की किसी को ये है कि भाई वो शार्प माइंडेड है, वो नहीं है। शार्प माइंडेड है, शार्प माइंडेड तो है लेकिन बैठता ही नहीं है, वो डिवोट ही नहीं करता है, टाइम डिवोट नहीं करता है, बुक्स के प्रति वो समर्पित नहीं है, बुक्स पर टाइम नहीं देता है, तो फिर क्या है, यानी उसका रिजल्ट है वो सफलता की ओर नहीं जाएगा। एक बच्चा ऐसा है जो कहते हैं कि भाई उसमें थोड़ा सा टैलेंट कम है लेकिन लेबोरियस बहुत है, सफलता उसको ज्यादा, यानी हार्ड वर्क है ना, वो सब चीजें बदल देती है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क करने की इच्छा होनी चाहिए, और एक विल पावर भी होनी चाहिए, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ये जिसने कर दिया ना वो बच्चा सफल होगा जो मेरी पढ़ाई हुई। 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो बैंक में लग गए, 1-2 नेवी में लगे हुए हैं, क्लरिकल और डी ग्रुप में तो काफी है। ऐसे ही पीछे इस स्कूल में, इससे पहले मेरा जो स्कूल था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोथल कला, वहां के भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यानी नौकरी में लगे। एक अभी लड़की थी वो चंडीगढ़ पुलिस में लगी है, मेरी स्टूडेंट थी, शिवानी नाम है उसका, तो वो भी, यानी ऐसा नहीं है बच्चे सरकारी में कमजोर हैं या प्राइवेट में इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है। बच्चे का वर्क करने की बात है, जो वर्क करता है, जो लेबर करता है ना, उसके रिजल्ट अपने आप हमें पहले दिख जाता है कि ये बच्चा कामयाब होगा, क्योंकि टीचर को दिखने लग जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हमारे पास आए जिन्होंने, यानी ये देखा है हमने कि उन बच्चों में इतना हम करते थे तो वो इतना काम नहीं है कि भाई उसमें टैलेंट भाई बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड है, वो नहीं, लेकिन मेहनत करने की आदत थी। वो सरकारी में भी ऐसे बहुत से बच्चे हमारे पढ़ाए हुए, दिल्ली पुलिस में है, हरियाणा पुलिस में है, बहुत से बैंक में भी है। कई 1-2 साथी एक दिन ऐसे ही कर दिया कि बोलो जी आप प्राइवेट में तो आपके बच्चे पढ़ाए हुए डॉक्टर इंजीनियर वो बहुत मिल जाएंगे, कोई सरकारी के भी है क्या? तो मैंने एग्जाम्पल दिया वो बहुत मिल जाएंगे, तो बोलो हो ही नहीं सकता। मुखाबी भाई मैं तो आपको बच्चों की लिस्ट दे देता हूँ। तो मैंने ढोर कला, मेरा पहला स्कूल था, 2-2.5 साल मैंने वहां पर काम किया, तो वहां पर उन बच्चों की लिस्ट दी। तो 2 बच्चियां तो ऐसी थी जो IIT बॉम्बे से, बहुत से विद्यार्थी, नारनौल में काफी ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो डॉक्टर हैं मेरे पढ़ाए हुए, 1-2 बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जो UPSC क्रैक करके, एक भाखरी का बच्चा है अभिषेक यादव है, वो UPSC क्रैक करके, और वो साउथ के अंदर उड़ीसा में है, ADC की पोस्ट पे है वो वहाँ पर। तो ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट में लगे, जो नहीं लगे तो वो कोई बिजनेसमैन है, वो भी अच्छे, और बड़ी खुशी मिलती है कि वो जब भी मिलते हैं तो वो यानी पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, छुपते नहीं है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अब जब कोई टीचर आता है, अब क्या जनरेशन का बच्चा है, वो जब उनके घर पे टीचर है तो छुपता घूमता है, अरे किस बात के लिए? तो ये है, एक बच्चा डेली अपना काम करता है, बढ़िया जो भी दिया, और इच्छा भी होती है कि वो कुछ करके आता है, और वो करना भी चाहता है, हमारे पास प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। मैं अक्सर कहता हूँ स्कूल में, भाई इस समय जैसे अब की बात करें तो जनवरी का महीना चल रहा है कि इसमें आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो, और प्रॉब्लम्स आती है वो टीचर्स ने 2-3 बार सिलेबस करवा दिया, तो फिर आप उस पे ध्यान दो कि भाई आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और जिसको प्रॉब्लम नहीं आ रही इसका मतलब बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसका मतलब वो पढ़ रहा है, तो उसका रिजल्ट अपने आप अच्छा है।
मैसेज कुछ देना चाहें जो अब 10th के 12th के अब पेपर आ रहे हैं? देखो 10th 12th के जो पेपर आ रहे हैं, एक तो सबसे पहले स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई करें जी और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दें। जी टीचर्स ने तो जो करवाना था वो करवा दिया, जी अब सेल्फ स्टडी आप करें ज्यादा से ज्यादा, यानी अपने समय है वो बुक्स के साथ में बिताएं। जी ऐसा भी नहीं है कि भाई आप खेलें भी 1-2 घंटे खेलना भी जरूरी है, टीवी मोबाइल को छोड़ दें, सेल्फ स्टडी करो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो जी अपने खुद के पॉइंट्स बनाओ, जी कंसंट्रेटेड होकर के जितने समय पढ़ना है। ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे पढ़ो, जी हर सब्जेक्ट को चाहे 1 घंटा दो आप, लेकिन मन से दो, अपने आप स्ट्रेस फ्री, रिजल्ट्स अपने आप पॉजिटिव आएंगे। और बच्चों को कभी भी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सफल जब होऊंगा जब मेरे 95% मार्क्स आएंगे या 100% मार्क्स आएंगे। रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। 80% भी अच्छे हैं अपने आप में, ठीक है, अपने आप में 70% भी अच्छे हैं, लेकिन बच्चा फ्री स्टाइल से पढ़े, स्ट्रेस ना ले, रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा। स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़े, सभी विद्यार्थी मन करके पढ़े और संस्कार ना भूलें। और ये इधर उधर टीवी से देखो, अब तो इस समय आप मोबाइल जी टीवी जी इनसे परहेज रखो, जी अपने आप ठीक हो जाएगा। जी और जितना अपने माँ बाप से ज्यादा समय बिताएं, उनके साथ में समय बिताएं, उनकी आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में बातें करें। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवाएं, इजीली हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड का इतना बड़ा फोबिया है नहीं जो बना दिया। और इस कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन युग है, कॉम्पिटिटिव एज जो है, इसने स्ट्रेस डाल दिया। बहुत बड़ा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक स्टेप अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि 16 साल के बच्चों को यानी कोचिंग पर बैन लगा दिया। वास्तव में बच्चों का बचपन खा गए, कोचिंग सेंटर्स ने खाया, लेकिन मेन तो माँ बाप ने खाया। यदि वो नहीं भेजते तो उनका बचपन कहाँ। कई बार हम भी आ जाते दबाव। मैं अपनी बात करूं तो हम भी ये दूसरे पेरेंट्स को देख करके कि भाई उसका बच्चा जा रहा है, कभी हमारा कामयाब, लेकिन जब शांति से बैठ करके सोचते हैं तो हम ये बचपन छीन रहे हैं। जब बच्चे को करना होगा, जब उसको समझदारी आएगी तो वो समय बिताएगा। और बुक्स के साथ में सिर्फ बच्चे के साथ खुद समय बिताओ। और दूसरी बात क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो और बच्चे को डाइवर्ट मत होने दो। जैसे कोई ड्रग्स की आदत ना डल जाए, ठीक है, बच्चे को कोई मोबाइल पे इधर उधर की बातें ना देखे, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। और यदि ये बच्चे इनसे दूर रहेगा ना, वो सफल है। आज के युग में ड्रग्स से, नशे से दूर रहे, ठीक है, और एक बच्चे फैशन से भी दूर रहे। ये मैं जोड़ रहा हूँ कि फैशन, हालांकि फैशन का एज है, फैशन से दूर रहे, क्योंकि बच्चे का और फैशन का कोई ज्यादा वो नहीं है। बस सिर्फ एक सिंपल, आपने जितने बड़े साइंटिस्ट देखे होंगे, डॉक्टर्स देखे होंगे, बड़े सिंपल रहते हैं। और जब समय आएगा फैशन कीजिए ना, कौन रोकता है। तो ये है, अपने माँ बाप की बातें माने, जो भी माँ बाप कहते हैं। और ये उनको समझ लेना चाहिए कि उनके माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई शुभ चिंतक नहीं है। दो ही व्यक्ति जो शुभ चिंतक होते हैं किसी बच्चे के, तो वो एक तो उसका माँ बाप और दूसरे होते हैं उसके अध्यापक। उनसे बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है यहाँ पर। इसमें जो वो कहते हैं तो उनको फॉलो करो, बढ़िया हो जाएगा समय। इसके अंदर आजकल स्कूलों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते क्लास में, क्योंकि वो उनके साइड वालों का दोस्तों में वो दोस्त क्या सोचेगा ये सोच के वो पूछते नहीं। तो हेजिटेशन जो है उसके कारण से, यानी बच्चे वो ये सोचेंगे कि कभी मैं बोलूंगा तो कभी बच्चे हंसने लग जाएंगे ना, वो अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेगा, बच्चा क्या कहेगा। एक तो वो कारण है। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि कभी टीचर ही तुझे बीच में रोक देना, उनको ये भय होता है, जबकि अध्यापक कोई ऐसा अध्यापक नहीं है। जो बच्चा, आज तक के इतिहास में मैंने कभी किसी ऐसे अध्यापक से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, और ना कोई ऐसी भी उस बच्चे ने फला टीचर से पूछा और उसने उसको रोक दिया, कभी नहीं रोका। वो टीचर है, जो भी है, उसके पास जो सामग्री उसके दिमाग में है वो जरूर देगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वो पूछेगा उसको सब कुछ आता हो। कोई भी अपने आप में पूरा तो कुछ भी नहीं है इस समाज में, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो। यदि नहीं आता है तो वो कल पता करके जरूर बताएगा। बच्चों का ये झूठा जो भय है वो भी उनको खाता है कि टीचर कभी उसको रोक देना। फिर इनकी आती है शर्म दूसरे, तो ऐसी बात, शर्म करने की बहुत बातें, उसमें शर्म करनी चाहिए, लेकिन पूछने में कतई भी उसमें परहेज नहीं रखना चाहिए। हर अध्यापक उसको प्यार से बताएगा, ठीक है। और पड़ोसी कोई भी कुछ भी सोचता रहे, उसमें क्या है। आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, आपका काम है पढ़ना, नहीं आता है तो टीचर से पूछना, और टीचर की ड्यूटी है, नहीं आएगा तो वो बताएगा। उसमें ये थोड़ी है कि भाई आप वहां पर, चाहे वो कोई भी स्कूल है, डजेंट मैटर,
प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जी टीचर है वो बताएगा, जी। हर स्कूल में बताएगा निश्चित रूप से, और बच्चे को पूछना चाहिए, निडर होकर के पूछना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छे हैं, इसके पीछे का रीजन? क्योंकि आपकी बात जब भी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि सुनते रहूं। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो सबसे स्पीकर अच्छा होता है, जी तो एक स्पीकर के लिए कहावत है, जी यानी ए स्पीकर शुड बी ए गुड लिसनर। जी एक स्पीकर को अच्छा लिसनर होना चाहिए। जी जब आप सुनोगे, किसी को भी सुनोगे, तो कम्युनिकेट करना अपने आप आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वैसे कहूं कि जब मेरा स्टूडेंट लाइफ था, जी एक्चुअल में मैंने कभी भी स्टेज परफॉर्म नहीं किया, जी कभी मैं यानी बड़ा शर्माता था मैं, जी उस समय बड़ा शर्मिला था, यानी बोलने में मुझे बड़ा हेजिटेशन। लेकिन जैसे ही मैं प्राइवेट स्कूल में आया, जी औरों को मैंने देखा, शुरू किया सुनना भी। हमारे प्रधान जी जो थे, चेयरमैन साहब थे, उनसे मैंने बहुत सीखा। जी मैं उनको लगभग हर दिन याद कर देता हूँ जी कि काश यदि कांतिलाल जी नहीं होते, बड़े आदरणीय थे, तो मैं इतना नहीं सीख पाता। उन्होंने हमें, देखो मैं लगभग 22-23 साल का, 24 साल का मान लो, यहाँ पे आ गया था, सरस्वती में आ गया था। एक पतला सा, ज्यादा वजन भी नहीं था जी तो उस समय एक एज ऐसी होती है कि निकल के युवाओं के साथ में। लेकिन मुझे वो कंपनी ऐसी, स्कूल में मेरे अच्छे साथी, जी उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस समय जब मैं आया तो मुझे उनकी बातें, प्रधान जी की बातें, उन्होंने यानी नशे से जो आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा है उससे, क्योंकि जब व्यक्ति बार बार वो किससे सुनता तो वहां तक जा ही नहीं पाता। उससे पहले हम स्टूडेंट लाइफ में थे, पेरेंट्स का दबाव होता था जी कि भाई घर वाले क्या कहेंगे। हालांकि कोई, किसी ने मुझे आज तक ये भी नहीं कहा कि भाई आप बीड़ी पी लो या सिगरेट पी लो, ये सब बहाने हैं। कोई कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे पिला दिया, उसने पिला दिया, ऐसा कोई नहीं। हमारे को तो जीवन में कभी कोई मिला नहीं, लेकिन कंपनी का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छी कंपनी आपकी होगी, आपकी सोसाइटी अच्छी होगी, तो आप सद्गुण लेकर के आओगे, बुरी सोसाइटी होगी तो अवगुण लेकर के आओगे। तो कांतिलाल जी बार बार में जब भी हमारी मीटिंग होती थी तो इन पे बहुत चर्चा करते थे। एक तो करेक्टर के मामले में, एक नशे, इस जनरेशन, वो करते जनरेशन के बारे में थे जी। लेकिन सीख हमें, क्योंकि हम भी यंग जनरेशन में जुड़े हुए थे, तो उनसे बहुत सीखने को मिला। और यानी हमने वहां से बहुत सीखा और बच्चों को भी उसी उसमें सिखाने का प्रयास करते हैं कि बेटा दो चीजों पर आप विशेष ध्यान रखो। एक तो इस ड्रग्स से दूर रहे, नशे से दूर रहे, एक अपने आप को करेक्टर से बचा के रखना। आपका करेक्टर है ना, उसको दागी मत होने देना, क्योंकि कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं बना है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि कोई भी ऐसा दाग मत लगने देना करेक्टर पे, और लग गया तो कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं है जो इस दाग को धो देगा। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बच्चों को मैं अक्सर इसी बात पे कहता, दो अक्सर चाहे कम पढ़ लेना, लेकिन संस्कार, करेक्टर को बचा के रखना, और इस बीमारियों से जो ड्रग्स की है, आवारागर्दी की, इनसे दूर रहो, फिर अपने आप आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपके लाइफ में कोई सबसे बड़ा बिगेस्ट लेसन जो आपने सीखा हो? देखो, मैंने बिगेस्ट लेसन जीवन में जो सीखा वो ये था कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए समाज के लिए। जब हम कहानियां पढ़ते थे तो उसमें अक्सर यही था कि जो समाज को कुछ देता तो समाज बहुत कुछ देता है जी। मैंने ट्यूशन भी बहुत किया उस समय, तो मैंने ये देखा कि जो गरीब बच्चे आते थे उनको मैंने पढ़ाया, फ्री पढ़ाया। मैंने जब भी ट्यूशन किया तो फ्री कोचिंग देता था, उनको गाइड भी करता था। और अब मैं बहुत से ऐसे पेरेंट्स से जुड़ा हुआ हूं, वो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि जिनको अपने आप पर इतना विश्वास नहीं है जितना वो मुझ पर करते हैं। ये उनका बड़प्पन है। जब भी कोई छोटी मोटी बात उनके परिवार में भी होती है तो वो मुझे बुला लेते हैं। मैंने लेसन यही सीखा कि भाई जब वो इतने सॉफ्ट हो सकते तो मुझे भी होना चाहिए, और हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई गरीब बच्चा है या कोई ऐसे है जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको फ्री पढ़ाना चाहिए। अब भी कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। मैं अब भी स्कूल में भी सभी टीचर्स को, साथियों को भी कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ाना चाहिए। ये बच्चे हम पर, इनके पेरेंट्स से हम पर विश्वास करके यहाँ पर भेज रहे हैं। मैंने एक किसी बंदे का सुना था कि वो कहते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप ऐसे कई बार बोलते हैं कि इस हाथ से करो तो दूसरे हाथ को ना पता चले, परंतु आप बता के करो तो वो ज़्यादा बेटर है। शो ऑफ मत करो, बता के करो, जिससे कि जो सोसाइटी है उसके अंदर 10 लोग और वैसे करेंगे तो कंप्लीटली चेंज आएगा। ये
देखो एक्चुअल में ये सही बात है। आपने एक बात, जैसे बहुत अलग अलग बात है, देखो कुछ लोग अलग प्रकार की नीति रखते हैं, आप खुद तक सीमित रहते हैं, भाई हम कर रहे हैं ठीक है, हमें दूसरे से क्या लेना देना। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद पीरियड ले रहा हूं, तो मैं ये भी चाहता हूं कि मेरा साथी भी पीरियड पूरे ले, और उन बच्चों को पूरा टाइम पे जब मैं जाता हूं तो दूसरे भी वहां पर जाए। और टाइम पे जब हम सारा सब हर टीचर अपना मेहनत सब, तो उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। और वो रही बात जब आप नीचे नीचे चुपचाप कुछ भी करोगे तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा तक नहीं फैलेगा। लेकिन आप उस बात को ज्यादा बता करके भी करोगे तो और आपकी बात सुन करके समाज में और व्यक्ति भी और उस बात को फैलाएंगे और उसमें जागृति आएगी और उसका रिजल्ट्स हैं वो उसकी कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे आएंगे निसंदेह। और कोई भी बुराई भी है उसको भी आप सुनते हैं तो कई बार क्या आता है, अपने से कोई लेना देना नहीं है, हम चलते हैं क्या। तो क्या होता है कि एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, इविल विंस मैन गुड मैन वॉक अवे, बुराई पनपती है जब अच्छे आदमी चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब आपके सामने कोई भी बुरा काम हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपने उसको वहीं रोक दिया तो वो आगे भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप यदि एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको फैलाना भी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए, ताकि बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम गए थे तो हमने देखने को बहुत अच्छा मिला कि जो वहाँ पर एक टीम आई थी, मैं गीता महोत्सव के अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें काउंसलर की ड्यूटी लगी हुई थी। तो वहां पर एक बच्चों की टीम आई जो ये वांडरर होते हैं ना, घूमने वाले बच्चे होते हैं जो अक्सर भीख का काम करते हैं या कोई और मांगने का काम करते हैं, ऐसे बच्चे की टीम। तो वहां पर 2-3 बंदे आए, उन्होंने टीम की भी हमने इन बच्चों को ऐसे गोद ले लिया और इनको हमने पढ़ाई का काम शुरू करवाया है। जब उससे किया तो हमारा भी ये हुआ कि भाई हमें भी कोई ऐसे बच्चे मिल जाएं तो हमें भी ऐसे में समाज में योगदान देना चाहिए। तो वो यदि बच्चा, वो टीचर्स थे जिन्होंने अपना समय निकाला है, वो चाहे एनजीओ थे, वो इतना काम अच्छा काम कर रहे हैं और वो यदि बताते नहीं तो हमें पता कैसे चलता। हमारे मन में तो ये आया कि यदि ऐसा कोई, हमने उनको कहा भी यदि हमारे को, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, यदि इंग्लिश सब्जेक्ट में इनको कभी, तो मेरे ये नंबर है कि आप लीजिए और हम जब भी आपको जरूरत होगी तो हम वहाँ पर अवेलेबल होंगे। सरकारी स्कूल का रिजल्ट अब हाई होने लगा है पहले से काफी, और सक्सेस रेट बढ़ रहा है। हाँ निसंदेह, देखो रिजल्ट आप पिछले बार देखेंगे तो प्राइवेट से अच्छा रिजल्ट है हमारे पास। रिजल्ट से है दिन प्रतिदिन बढ़ते, क्योंकि हमारे पास जो टीचर्स आ रहे हैं वो अब बहुत ही, यानी ये कह सकते जूस हमारे पास आ रहा है। अभी नई भर्ती आ रही है, इसमें यानी 2-3 पेपर करवाते हैं, स्क्रीनिंग भी होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। वो फिर उसके बाद रिजल्ट, तो क्रीम हमारे पास आ रही है और जो क्रीम आएगा, और यंग जनरेशन अब कुछ करना भी चाहती है। हर यंग जनरेशन, यंग चैप जब लग के आता है ना तो उसमें जज्बा होता है कि हमें कुछ करना है। और दूसरा उनको ये भी पता चल गया कि ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई, यदि हम नहीं करेंगे, जैसे पहले कुछ साथियों ने नहीं किया होगा तो उसके कारण से लोगों का विश्वास छूटा है। तो उस विश्वास को बनाने में हर टीचर लगा हुआ है, सभी मेहनती टीचर हैं और लगे हुए हैं। और निसंदेह इतना मेरा विश्वास भी है कि सरकारी स्कूलों में अब स्टाफ अच्छा होने से रिजल्ट तो अच्छे आए रहे और बच्चों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आप बच्चों से कैसे कनेक्ट कर पाते हो? बच्चों के पास जैसे पहले के बच्चे थे उनके पास, मेरे पास उनके कांटेक्ट नंबर, क्योंकि मेरे वही सेम कांटेक्ट नंबर जब 2003 के एक ही नंबर मेरा चला हुआ है। बच्चे कोई भी, बहुत से बच्चे मिल जाते हैं उनको कि सर आपके नंबर यही है, फोन करके देख लेते, आ जाते हैं। तो कई बार उनको कोई दिक्कत भी आ जाती है तो वो पता कर लेते हैं। तो और समाज में, इसी समाज में रहते हैं तो वो यहीं के बच्चे हैं तो मिलते जुलते रहते हैं, कभी त्योहार पे मिल गए या किसी मार्केट में कभी, या विवाह शादी उत्सव में भी मिलते रहते हैं, इसलिए उनकी कनेक्टिविटी रहती है। एक कोई छोटा सा मैसेज जो आप यूथ को, ना बच्चों को देना चाहें? मैसेज तो यही है कि यूथ है आज सबसे युवा देश हमारा देश है जी। और यदि ये यूथ जी अपनी एनर्जी को जी सही दिशा में लगा दे जी तो हमारा देश, उनका तो विकास होगा ही होगा जी, लेकिन देश का भी विकास हो जाए जी। ऐसा नहीं है कि भाई हम ये हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, जब आप अपने लिए कुछ करोगे तो देश को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन बशर्ते आपकी जो दिशा और दशा ठीक होनी चाहिए। आपकी दिशा ठीक है, आपको डेस्टिनेशन पॉइंट का पता है और आप ये करने लगे कि जो मैं करूंगा वो उसमें मेरा भी हित है, मेरे समाज का भी हित है और मेरे देश का भी हित है, तो निसंदेह वो बच्चे कामयाब होंगे। युवाओं को मेरे को यही कहना है कि जो इधर उधर की बातें हैं
जी जो मोबाइल पे और इस पे लगे रहते हैं। जी आपको यदि मोबाइल का टैब का प्रयोग करना पड़े जी तो उसका यूज कीजिए, मिस यूज मत कीजिए। जी जब आप उसको यूज करेंगे जी तो उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। ज्यादातर देखने में ये आता है कि मिस यूज करते हैं। हम्म, उनको ये समझना ही होगा कि जो आप कर रहे हो, हम्म, यदि उसको जो करना है और वो आपके भविष्य के लिए ठीक है तो वो करें। हालांकि उनको तो यही लगता है कि ये ठीक है, वैल्यू ऐड करे उसमें। हाँ, वो देखे कि भाई जो हम कर रहे हैं वो मेरे भविष्य में जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके लिए फायदेमंद है कि नहीं। हम्म, ठीक है ना। जी आप ये नहीं है फेसबुक चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, जी ट्विटर चला लिया, उसमें विद्यार्थी का क्या काम, जो आपके एजुकेशन से संबंधित हो। जी ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई वो नहीं। आपको कुछ देखना है तो आप देखिए, आप गूगल है या वहां से आप जब भी प्रॉब्लम आती है, मान लो एक वर्ड का मीनिंग नहीं आता, उसको देख करके उसका यूज हो गया, सदुपयोग हो गया। ठीक है ना। तो उनसे आप मोबाइल का प्रयोग इतना ही कीजिए जितना जरूरत हो, और अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट ना करें, उसका मिसयूज ना करें। ठीक दिशा में आप उसका काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। युवा है, हमारे देश का युवा कुछ भी कर सकता है जी कहर ढा सकता है जी ये है, हमने देखा है, जी आप में भी देखा। आज मुझे देखने कि आप इतने जी ओपन स्पीकर हो गए हो। जी अच्छे आप, मैं बड़ा सर, आपने मैडम के पास भी पढ़ा है, जी मैडम और हम घर पे भी कभी चर्चा करते थे जी कि अधिराज है, कभी बोलता ही नहीं है, बस जी। पूछना होता तो पूछ लेता, बाकी कभी सबसे शांत बच्चा। जी आज वो बच्चा यानी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जी तो उसमें टैलेंट था ना, जी और उसने दिशा को भी ठीक की, जी दिशा को ठीक रखा, अपनी एनर्जी को ठीक यूज किया, जी मिस यूज नहीं किया, जी मिस गाइड नहीं हुई। जी इसलिए आपका रिजल्ट आप यहाँ पर जी। स्टैंड कर रहे हो। जी आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जी। आपके साथ, हमारे विद्यार्थी के साथ में ही जी हमें एक इंटरव्यू देना पड़ रहा है। जी तो पढ़ा क्या कि आमना सामना हुआ, जी। और आप इतने अच्छे से क्वेश्चन रेज करते हो, जी तो ये बड़े सौभाग्य की बात हो। और एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती। मुझे बड़ी खुशी होती जब मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी जी वो सफलता पर जाता है, पहुंचता है, तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं होती जी कि जब हम टीचिंग लाइन में रहते हैं तो टीचर्स के लिए एक बड़ी खुशी की बात यही है कि भाई उसका बच्चा, पढ़ाया हुआ बच्चा सफल हो जाए, वो अपने माँ बाप का सम्मान करे, जी समाज का सम्मान करे, और अपनी आजीविका बड़े सियान के साथ में वो कमा ले। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि किसी को इम्प्रूव करनी हो अपनी इंग्लिश तो क्या करे वो? देखो, बेसिक इम्प्रूव यदि आपको करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वो न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जी द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, ये सिंपल सा कोई भी न्यूज़पेपर्स वो ले ले, जी उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करे, और कोशिश करे कि वो उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए, जी स्पोकन इंग्लिश अपने आप वो प्रयास करे बोलने का, जी। हेजिटेशन खत्म करे। जी उसको ये डर लगना ही नहीं चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है या दूसरा क्या सोचे, कोई बात नहीं, सोचने दो। जी आप मिक्सअप कीजिए, जी पहले हिंदी और इंग्लिश मिक्स कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप, और सबसे बड़ा है एनवायरनमेंट, जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी जब सारे मिल करके बोलेंगे। जैसे हम गुड़गांव में थे तो मेरा एक रूममेट था कपिल, जी और एक और वहीं था, तो हमने ये डिसाइड कर रखा था कि हम इस समय से इस समय तक केवल इंग्लिश ही बोलेंगे, जी और हिंदी बोलेगा तो उस पर यानी फाइन लगा देंगे। जी। ऐसे स्कूलों में भी करते हैं, जी वहाँ पे भी करते हैं, कोचिंग सेंटर्स पे भी जी। करते हैं। तो यदि उसमें सिर्फ बोलने की आदत डाल, हेजिटेशन खत्म, अंग्रेजी इंप्रूव। जी आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने आप आपकी इंप्रूव। उस न्यूज़पेपर में सब कुछ है, जी। कोई ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर जितना पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। बस यही था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा? थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा कि, और सबसे मैंने पहले ही बताया कि भाई हमारे विद्यार्थी के सामने जी हमने ये बातें की, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है।